हेलो मेरे दोस्त। आज मैं आप लोगों को कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर वेक्टर एंड स्केलर को कैसे पहचानेंगे, कौन सा भौतिक राशि सदिश है और कौन सा भौतिक राशि अदिश है। तो इसको लेकर के हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, सिखाएंगे। आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैसे पकड़ेंगे। बहुत से लोग बहुत तरह से बताते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बस एक ही चीज़ बताए हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए आप लोग को हम बताएं, जिसमें कहें कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एक चीज़ याद रखिए। क्या? फॉर्मूला। क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद सारा प्रॉब्लम हम आपको सलूशन करके देंगे। फॉर्मूला यदि आपको याद हो जाता है तो यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, उसके बाद वेक्टर एंड स्केलर भी निकाल सकते हैं। क्या? वेक्टर एंड स्केलर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा, यूनिट और डायमेंशन तो आपको सिखा दिए हैं, तो आज हम सीखेंगे वेक्टर और स्केलर, मतलब सदिश और अदिश को कैसे पहचाना जाएगा। से हम ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। सदिश ऐसे फिर भी हम बता दे रहे हैं, सदिश किसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। दिशा और परिणाम से कोई भी बच्चा पकड़ नहीं पाता है कि इसको सदिश कहेंगे सर और किसको अदिश कहेंगे। और अदिश किसको कहा जाता है? जिसमें ओनली फॉर परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। इससे भी लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज हम आप लोग को चलते हैं लेकर के सदिश और अदिश में। तो कुछ सदिश और कुछ अदिश को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, एकदम आसान आसान हम कुछ सदिश और अदिश को याद करने के लिए आपको कह रहे हैं। इसको याद रखिएगा, अक्सर आपको याद भी होगा। जैसे में द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। चाल, दूरी, समय, ताप, ये सारे क्या हैं? एक अदिश राशि है। ये सभी के सभी एक अदिश राशि है। सदिश राशि क्या है? इसको याद करना कोई भारी चीज़ नहीं है, आप इसको याद करिएगा। ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होगा? तो सदिश राशि, आइए देखते हैं। विस्थापन, 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 वेग, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। ये दो चीज़ याद रखिए आप। इसी दो से आपको सब कुछ निकल जाएगा। इसी दो से आपको सब कुछ निकल जाएगा कि क्या है, सदिश कैसे होता है। बस दो याद रखना, कोई भारी चीज़ नहीं है। विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है। विस्थापन और वेग दोनों सदिश राशि है। कैसे है इसके बारे में हम आप लोगों को आज तो बता ही दिए हैं कि विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है और वेग में भी दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो अब हम आप लोगों को ये भी बता दिए कि अदिश क्या है। तो अदिश में सिर्फ परिणाम होता है। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। 5 किलो, 10 किलो, है ना। चाल, चाल में सिर्फ परिमाण है, कोई दिशा इसमें नहीं है। दूरी, दूरी में सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। ताप, ताप में सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। समय, समय में सिर्फ परिमाण है, कोई दिशा इसमें नहीं है। तो ये अदिश हो गया। एक इतना अदिश याद रखिए और इतना आप सदिश याद रखिए। अब इसके बाद आपको सारा कुछ हम आपको अब एक रूल से आपको हम बताएंगे। जैसे याद रखिएगा कुछ रूल, इसमें आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप बस कुछ रूल याद रखिए, आपको रूल से ही सब कुछ बन जाएगा। जैसे पहला रूल हम आपको देते हैं,
यदि सदिश हो कोई और बट्टा में क्या हो, अदिश हो, सदिश बटा क्या हो, अदिश, तब इसको कहा जाएगा सदिश। क्या कह देंगे इसको, सदिश कह देंगे। दूसरा, सदिश बटा अदिश को क्या कहेंगे, सदिश। एक कंसेप्ट याद हो गया होगा। दूसरा, यदि कोई अदिश राशि है, यदि कोई क्या है, अदिश राशि है, और उसको अदिश राशि से ही भाग देते हैं तो वह भी क्या होगा, अदिश ही होगा। इसको कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट को सिर्फ पकड़ लेना है। सदिश बटा अदिश सदिश, अदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा, अदिश। उसी प्रकार से तीसरा कंसेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, सदिश गुने अदिश, सदिश गुने अदिश बराबर होता है सदिश। चौथा कंसेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं, वही चीज़ है, अदिश गुने सदिश होता है सदिश। बस ये चार कंसेप्ट को आप याद रखिए। कितना कंसेप्ट को, ओनली फॉर चार कंसेप्ट को याद रखना है आपको। इसके बाद आसानी से आप सदिश और अदिश को कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत है फार्मूला, कितना आप रटिएगा, कितना को ट्रिक आप भिड़ाइएगा, संभव नहीं है मेरे दोस्त, समझ गए। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा रूल बताने जा रहे हैं जिससे आप कैसनो भी कोई दे देगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। सदिश बटा अदिश सदिश होता है, अदिश बटा अदिश क्या होता है, अदिश होता है। सदिश गुने अदिश क्या, सदिश। अदिश गुने सदिश क्या, असदिश होगा। ओके, यदि ऐसा है तो हम आप लोगों के अब हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिएगा, चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। पिछले क्लास में भी हम बताए हैं, पिछले क्लास में आप लोगों को हम यूनिट और डायमेंशन इसी फॉर्मूला से बताए हैं। तो आपको हम सिर्फ क्या कहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। आप फॉर्मूला याद रखिएगा, यूनिट बनेगा, डायमेंशन बनेगा, सदिश और अदिश पकड़ने के लिए सीख जाइएगा। और सबसे VVI वो तो चीज़ है, तो आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइएगा बहुत आसानी तरीक़ा से। वो भी आपको हम बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल बनता है, और ऐसे हम एक वीडियो में आपको हम बताएं भी हैं कैसे न्यूमेरिकल बनता है। से शॉर्ट से शॉर्ट करके हम आपको न्यूमेरिकल बना के सिखाएंगे। देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब तो खोजिए दूरी कैसा राशि है, एक अदिश राशि है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, अदिश लिख दिए। अब बट्टा में हो जाएगा समय कैसा राशि है, तो ये भी एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो सदिश बटा अदिश दोनों को मिलने से, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, सदिश बटा अदिश। खोजिए, सॉरी, अदिश बटा अदिश दोनों से क्या बनता है, अदिश। क्या बनेगा, अदिश। तो चाल कैसा राशि है, एक अदिश राशि है। समझ में आया। बस कंसेप्ट क्लियर रखिए, कंसेप्ट ओनली फॉर, और फॉर्मूला याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक चीज़ बताए हैं, हम एक चीज़ बताए हैं, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बस आप कंसेप्ट याद रखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा हमको कमेंट कीजिए, हम आपको दिक्कत को सॉल्यूशन करके देंगे। उसी प्रकार से देखिएगा, बेग, बेग बराबर होता है, बेग भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि बेग एक सदिश राशि है। देखिए कैसे बनता है से, बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, होता है ना, विस्थापन बटा क्या होता है, समय। तो विस्थापन कैसा राशि है, एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है, एक सदिश राशि है, और समय एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। अब खोजिए, सदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा, सदिश। सदिश बटा अदिश क्या होगा, सदिश होगा ना। देखिए क्लियर हो गया ना। तो सदिश बटा अदिश क्या होगा, सदिश है। तो इस प्रकार से आप कंसेप्ट को पकड़िए, कहीं रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जुड़िए, कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। एक कंसेप्ट पर हम बहुत कुछ बताएंगे आपको,
जो आने वाला हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, किसी प्रकार के और भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, मेडिकल हो गया, सभी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, सभी में सदिश और अदिश, यूनिट और डायमेंशन सब कुछ पूछे जाते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कमेंट करते जाइए, आपको सारा वीडियो हम बना करके आपको देते जाएंगे। बस आप सिर्फ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना कीजिए, आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। देखिएगा वेग का हो गया सदिश। अब हम आपको दिखाते हैं त्वरण। क्या दिखाते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर क्या है? त्वरण वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग ऊपर में हो गया और दर कहाँ हो गया? समय नीचे में हो गया। अभी जस्ट निकाले हैं कि वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? सदिश रख देंगे और बटा समय रख देंगे। समय कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। तो सदिश बटा अदिश क्या होता है? सदिश। सदिश बटा अदिश क्या होता है? सदिश। हो रहा न है? कहीं कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस कंसेप्ट है। कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट जिसका स्ट्रांग हो गया ना, उसका कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ट्रिक आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। ट्रिक आज याद कीजिएगा, कल क्या हो जाएगा? स्वाहा। इसलिए स्वाहा मत कीजिए। एक ऐसा कंसेप्ट को पकड़िए ताकि आपको जब तक आप पढ़िए तब तक आपके दिमाग में बैठल रहे। फिर उसी प्रकार से चलते हैं बल। क्या दिखाते हैं आपको? बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। होता है ना? तो द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। त्वरण कैसा है? अभी जस्ट निकाले हैं सदिश राशि, तो इसको लिख देंगे क्या? सदिश राशि। तो अदिश गुने सदिश क्या होता है? सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हो रहा न है? बल कैसा राशि है? तो एक सदिश राशि है। ये भी क्लियर आपका कंसेप्ट हो गया। अब उसी प्रकार से आगे देखिए, पाँचवा कंसेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं। पाँचवा कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी। होता है ना? बल गुने क्या होता है? दूरी। तो देखिएगा बल कैसा राशि है? एक सदिश राशि। अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं। तो सदिश और दूरी कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। तो देखिए सदिश और अदिश मिल गया, दोनों का गुणनफल हो गया। यहाँ पर देखिए, खोजिए सदिश और अदिश मिलकर क्या बनता है? सदिश। बस कंसेप्ट को पकड़िए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद है आपका कोणीय वेग है। क्या है? कोणीय वेग है। कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा? तो देखिए कोणीय वेग बराबर क्या होगा? तो कोणीय वेग बराबर होता है वेग बटा समय। कोणीय वेग बराबर वेग बटा समय। देखिए आप कोणीय वेग बराबर क्या होगा? तो कोणीय वेग में कोणीय वेग इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा, कोण बटा समय। क्या? कोण बटा समय। तो देखिए कोण बटा समय, जब कोण होता है तो कोण जो होता है एक विस्थापन से होता है। कैसे होता है? एक विस्थापन होता है। क्या होता है? एक विस्थापन होता है। तो यहाँ से यहाँ का एक विस्थापन होता है तो एक कोण बनता है। तो विस्थापन एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश बटा समय एक अदिश राशि है। तो सदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा? सदिश। तो बताइए कोणीय वेग कैसा राशि हो गया? एक सदिश राशि हुआ ना। कोणीय वेग भी एक कैसा राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। उसी प्रकार से एक है दाब। क्या है? दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल को
बल हम जानते हैं कि एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, ऐसे जानते हैं। लेकिन जब दाब लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है, बस इसको थोड़ा सा समझ जाना है। इस समझ में आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दाब जो होगा, दाब जो होगा, ये जब भी लगता है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगता है और भी लंबवत लगता है। कैसे लगता है? लंबवत, लॉन्गिट्यूड लगता है। तो इसलिए इसको लॉन्गिट्यूड लगने के कारण, क्या लगने के कारण? बल को लॉन्गिट्यूड होने के कारण, लंबवत लगने के कारण इसको हम अदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। और क्षेत्रफल भी क्या है? एक अदिश राशि है। तो उस स्थिति में अदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगा। एक कैसा राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। उसी प्रकार से पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव कैसा राशि होगा से जरा देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी बल जो है किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ के बिंदु पर, किसी सतह के पृष्ठीय भाग पर जो है से एक लंबवत बल लगता है। इसलिए यह भी क्या है? एक अदिश राशि है। यह भी कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। और लंबाई हम जानते हैं कि कैसा राशि? लंबाई एक दूरी है। तो यह भी एक कैसा राशि? अदिश राशि है। तो अदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं कि किस प्रकार से ये रूल हो रहा है से। तो किसी प्रकार का भी आप कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, जब ये रूल कहीं पर भी फॉलो ऐसा है कि नहीं होगा। एक आध ऐसा हो सकता है जिसमें नहीं लागू हो सकता, लेकिन 98% में ये जो है से लागू होता है। आप कंसेप्ट को पकड़िए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार से और भी आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा और भी होगा। देखिए, कोणीय वेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय संवेग। देखिएगा, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग। समझिएगा, जड़त्व आघूर्ण गुणे क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। तो देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण किसको कहते हैं और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ लिए हैं। कोणीय संवेग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कैसा राशि है? एक सदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग कैसा राशि है? एक सदिश राशि है। अब देखना है जड़त्व आघूर्ण को। तो जड़त्व आघूर्ण को, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी के स्क्वायर। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी के स्क्वायर होता है। अब कोणीय संवेग तो अभी जस्ट निकाले हैं, कोणीय विस्थापन बटा क्या? समय। तो कोणीय वेग बटा क्या हो जाएगा? समय। तो अब देखिएगा, द्रव्यमान कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। दूरी भी कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। और गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन अर्थात कोणीय संवेग एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। तो अदिश गुणे अदिश क्या हो गया? अदिश हो गया। और सदिश, तो इस प्रकार से अदिश गुणे सदिश क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो गया। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, है ना? तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कोणीय संवेग बराबर हो गया जड़त्व आघूर्ण गुणे क्या हो गया? कोणीय वेग हो गया। तो कोणीय वेग हो गया,
तो इसको कह सकते हैं जड़त्व आघूर्ण को द्रव्यमान गुने क्या दूरी और गुने कोणीय वेग को लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कौन द्रव्यमान गुने दूरी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, दूरी भी एक अदिश राशि है और समय भी एक कैसा राशि है, एक सदिश राशि है। तो अदिश गुने अदिश अदिश हो गया और सदिश है कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है बटा अदिश, अर्थात कोणीय वेग एक सदिश राशि है। तो अदिश गुने सदिश क्या हो जाएगा, सदिश। तक कोणीय संवेग भी कैसा राशि हो जाएगा, एक सदिश राशि हो। तो इस प्रकार से देखें कोणीय संवेग भी देख लिए। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग होता है, अर्थात जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, दूरी भी एक अदिश राशि है और कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार हो गया अदिश गुने अदिश, अदिश सदिश हो गया। तो अदिश गुने सदिश क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। उसी प्रकार से तो एक एक कंसेप्ट का पकड़िए, देख रहे हैं कहीं रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं हो रहा है, बस कंसेप्ट से आपको सारा चीज़ मिल रहा है। बस हम आपको एक चीज़ याद रखने के लिए बोले हैं, बस फार्मूला याद रखिए। फार्मूला याद रखने से आपका बहुत कुछ सोल्यूशन हो सकता है, यूनिट हो सकता है सोल्यूशन, डायमेंशन हो सकता है और आपका सबसे बड़ा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन निकल सकता है। उसके बाद आपका सदिश और अदिश पहचानने में बहुत सुविधा होगा, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम तीन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, देखिएगा ऊष्मा के रूप में भी इसको कह सकते हैं, ऊर्जा के रूप में भी इसको कह सकते हैं, या तो फिर इसको हम कह सकते हैं कार्य के रूप में भी। क्या कह सकते हैं, कार्य के रूप में भी। तो ये सभी क्या है, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। तो बल गुने विस्थापन होता है, तो बल गुने विस्थापन, बल एक सदिश राशि है, बल एक ऐसा राशि है सदिश, और विस्थापन भी एक ऐसा राशि है सदिश राशि है। तो सदिश गुने सदिश क्या होता है, अदिश होता है, याद रखिएगा। सदिश गुने सदिश कैसा होता है, अदिश होता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको और मिल गया कि सदिश गुने सदिश बराबर क्या होता है, अदिश होता है। सदिश गुने सदिश बराबर क्या होता है, अदिश होता है। यहाँ पर भी कार्य बराबर देखे होंगे, तो बल गुने दूरी नहीं बल्कि क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। तो बल क्या है, एक सदिश राशि, और विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, सदिश गुने सदिश क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा कहिए, ऊष्मा कहिए, ऊर्जा कहिए या कार्य कहिए, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का मात्रक जूल ही होता है, इसलिए तीनों क्या है, एक अदिश राशि है। इस प्रकार से और भी हम आगे चलते हैं, इस प्रकार से हम आगे और भी चलते हैं। देखिएगा घनत्व देखते हैं, क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बताइएगा कैसा राशि है, एक अदिश राशि है। आयतन भी कैसा राशि है, एक अदिश राशि है। और अदिश बटा अदिश क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लीजिए और इसको बनाइए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइए, आपको सॉल्यूशन हम करके देते जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे चल करके सदिश और अदिश से कुछ संबंधित तथ्य आगे का। सदिश और अदिश का अगला कंसेप्ट हम देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं इसका। सदिश वेक्टर और स्केलर का देखते हैं अगला कंसेप्ट। सदिश और अदिश तो जान गए, अब देखिएगा इसके बारे में अगला कंसेप्ट। देखिएगा अदिश राशि, अदिश को ही कहा जाता है बिंदु गुणनफल। अदिश कहिए या क्या कहिए, बिंदु गुणनफल कहिए,
गुणनफल कहिए या इसी को कहिए डॉट प्रोडक्ट। क्या कहिए? डॉट प्रोडक्ट कहिए। ये तीनों एक ही कंसेप्ट में आता है। ये तीनों के तीनों क्या होता है? एक ही कंसेप्ट को कहते हैं। अदिश कहिए, बिंदु गुणनफल कहिए या डॉट प्रोडक्ट कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। तीनों एक ही व्यक्ति का तीन नाम है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का कितना नाम हो गया? तीन नाम हो गया। अदिश हो गया, बिंदु गुणनफल कहिए या डॉट प्रोडक्ट कहिए। तो चलते हैं बिंदु गुणनफल से कुछ कंडीशन। सबसे पहले बिंदु गुणनफल को सूचित कैसे करते हैं? तो दो सदिश राशि है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब डॉट से बीच में क्या करते हैं? दोनों के डॉट कर देते हैं, तो इसी को बिंदु गुणनफल कहा जाता है। और इतना बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो देखिएगा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी होता है। जैसे हम बताते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को, तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। जैसे कहता है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i + 2j, 3i + 2j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i + j। तो पूछेगा कि इनके बीच का कोण क्या होगा? तो इनके बीच का कोण निकालें। तो इनके बीच का कोण निकालें। तो देखिए कैसे बनेगा से। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए सीखेंगे, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा आसानी से। देखिएगा, दो सदिश है तो वेक्टर ए फॉर्म में होता है a1 i b1j प्लस c1k। वेक्टर ए बराबर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से वेक्टर बी बराबर हो गया। या तो फिर इसको हम कह सकते हैं a1 a2 a3 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? a1 a2 a3 भी से हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं वेक्टर ए को? a1i a2j प्लस a3k। वेक्टर बी बराबर होता है, वेक्टर बी बराबर होता है b1i, क्वेश्चन है ये, b1i b2j प्लस b3k। इस कंसेप्ट में दिया हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तब आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? तो a1i प्लस a2j प्लस a3k हो गया। डॉट करेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k कर लिए। जगह b1 के स्थान a1 के स्थान पर a1 को पुट कर दिए, b1 b के स्थान पर b को पुट कर दिए। अब दोनों को गुना करेंगे तो देखिएगा कैसे गुना होगा से। i को i के साथ है, i को किसके साथ? i के साथ। तो होगा a1 गुने b1, a1 गुने b1। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे। j को j के साथ करेंगे, a2 गुने b2, a2 गुने b2। फिर k को k के साथ करेंगे तो a3 गुने क्या हो जाएगा? b3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? अब समझिएगा ऐसा क्यों किया? तो देखिएगा, दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक के बराबर होता है। उसी प्रकार से j डॉट j बराबर भी 1 और k डॉट k बराबर भी कितना होता है? 1 होता है। किंतु बट दो असमान सदिशों का मतलब i डॉट j बराबर 0, j डॉट k बराबर भी 0 और i डॉट k बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 होता है। समझ गए होंगे बात के।
तो ए है, इसी कारण आई को आई के साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और आई को जे के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आपको हम डायरेक्ट इसको बता दिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या बताएं, आई को आई के साथ गुना कीजिए, गुना तो अबे करता होगा, जे को जे के साथ गुना कीजिए, बी को बी के साथ गुना कीजिए और के को के के साथ गुना कीजिए और आंसर आपका हो जाएगा। जैसे में देखते हैं वहाँ पर अब एक आता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होता है रूट अंडर इसका क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है a1, तो a1 के स्क्वायर, a2 तो a2 के स्क्वायर, के का वैल्यू क्या है a3 तो a3 के स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ बी अर्थात मोड ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा b1 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर। ये हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस j। देन टू फाइंड द एंगल ऑफ ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, क्या होगा से। तो देखिएगा बाय फॉर्मूला से लिखते हैं, तभी जस्ट बताएं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो अब इसको जो है से फॉर्मूला पर बैठाते जाइए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सबसे पहले निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ज़रा से देखिएगा। तो ए को पुट कर दीजिए तो 3i है ना प्लस 2j डॉट हो जाएगा, बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 2i प्लस कितना j। अब इसको गुना कीजिए, i को i के साथ है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, j को j के साथ गुना कीजिए तो 2 बन जा क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपका वैल्यू हो जाएगा 6 और 2 कितना 8 हो गया ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया 8 हो गया। अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर a1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 3 9 2 दूना को 4, के का वैल्यू तो नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया 13, तो रूट हो गया 13 इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू। उसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लिखेंगे 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 1 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर और 0, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैसे निकला, कंसेप्ट को पकड़िए। ये कहाँ से आया, तो यहाँ जो दिया हुआ क्वेश्चन में था वहाँ का कोफिशिएंट के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, 2 के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए तो निकल गया रूट अंडर 13। बी बराबर निकालें तो 2 के कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए प्लस आई 1 के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, के का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो रूट अंडर कितना हो गया 5। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर देना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आया 8 पुट कर दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया अंडर रूट कितना आया 13, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया अंडर रूट कितना आया 5 इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। इसलिए कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो 8/13 पचे क्या होता है 65, ये आपका आ गया तो 8/√65। इसलिए थीटा का वैल्यू होगा, तो इधर से कोस हटेगा तो इधर आकर के इन्वर्स चढ़ जाता है, तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स 8/√65 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था आपका अदिश गुणनफल। क्या था ये अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्या क्या पूछेगा, वेक्टर आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1, जे डॉट जे बराबर भी क्या होता है 1, के डॉट के बराबर भी क्या होता है 1। इस ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है। उसी प्रकार से जो 12th क्लास के मैथ में भी पढ़ना है, आपका एक बुक ही पर्सनल इसका पढ़ना है। आई डॉट जे बराबर भी कितना होता है 0, जे डॉट के बराबर क्या होता है 0, आई डॉट के बराबर क्या होता है 0। इस प्रकार से जो है से आप इसको सीख सकते हैं। आप इसको बार बार देखिएगा
कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो पाएगा। अगला हम लोग चलते हैं सदिश गुणनफल में। कहाँ चलते हैं? सदिश गुणनफल में। देखिएगा सदिश गुणनफल क्या कहता है इसे। ये अदिश गुणनफल हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है सदिश गुणनफल, जिसको क्या कहा जाता है? सदिश गुणनफल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। अब देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल, तो दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर क्या दिया हुआ रहेगा? ए बराबर यदि दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ रहेगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। तब आप ये रहेगा, तब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सूचित करेंगे? तो देखिएगा क्या होता है ऐसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही कहेगा, सदिश गुणनफल जैसे ही कहेगा, तो इसको कर देना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस क्या कर देना है? वेक्टर बी। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, तो क्या होगा? तो ये दोनों को में क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा, मोड के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको रखिएगा आई जे और क्या रख दीजिए? के। रख दिए आई जे और क्या? के। अब पहले क्या है से देखिएगा, तो पहले ए है, तो ए वाला में आई के कोफिशिएंट को आई के सामने, जे को कोफिशिएंट के सामने जे को, के कोफिशिएंट वाला को के के सामने। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3। अब क्या है? b है आपका, तो b वाला को लिखेंगे b1 b2 b3। अगर रहता b क्रॉस a रहता तो सबसे पहले b1 b2 b3 लिखते हैं, उसके बाद a1 a2 a3 लिखते हैं। अब आपका कंसेप्ट इतना आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखिएगा i को सबसे पहले लिखेंगे, i लिखेंगे। देखिए प्लस में होता है, माइनस में होता है, प्लस में होता है, जो छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे, इसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बताते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पर i हो गया, ऐसे रखिएगा। अब इसको सामने i के सामने को ढकिए, तो इसको ढक गया। इसके बाद यहाँ से ऐसे ढकिएगा, तो क्या आपका बच गया? a2 a3 b2 b3। तो आप लिख दीजिए इसको a2 a3 b2 b3। ओके। अब इसके बाद क्या है? जे है, तो जे क्या हो जाएगा? माइनस में क्या बताएं? प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर फिर उसी प्रकार से अब इसको सामने को ढक दीजिए, तो यहाँ से इसे ढकिएगा, तो क्या बचेगा? a1, क्या बचेगा? a1 a3 b1 b3 बच गया ना। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर k को लिखना है प्लस में। अब k को भी मोड के बीच में रखना है, तो देखिए k के आमने सामने के एलिमेंट को ढक देंगे। क्या कर देंगे? k के आमने सामने को ढक देंगे। तो क्या बच गया आपका? a1 a2 b1 b2 इस प्रकार से बचा। अब इतना आपका आ गया, तो इसको कुछ करना नहीं है, बस इसको एक फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। a2 गुने b3, a2 गुने b3 माइनस b2 गुने a3। ओके, माइनस हो गया आपकी जे करेंगे, फिर इसी प्रकार से इसको भी a1 गुने b3 माइनस b1 गुने a3, फिर प्लस के करेंगे, इसको भी साइन करेंगे a1 गुने b2, a1 गुने b2 माइनस b1 गुने a2। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। ये आपका कंसेप्ट हो गया। इस प्रकार से आप इस पर एग्जाम्पल भी लेकर के बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे वेक्टर ए बराबर लिए थे हम लोग, क्या लिए थे? 3i प्लस 2j प्लस के लेते हैं। b बराबर लेते हैं, b बराबर लेते हैं क्या? 2i प्लस j माइनस के ले लिए, या 2k ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या बताएं? आई जे और के को लिख देना है। लिख दिए। अब आई को आई के कोफिशिएंट के सामने पहले ए है, तो ए लिखेंगे 3, जे को जे के सामने 2, के को के कुछ नहीं है, तो पहले में क्या है? 1 है।
इसमें बी में देखते हैं 2 हो गया, इसका कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर -2। अब इसको ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, i को पहले लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से ऐसे और ऐसे ढकेंगे। क्या बच गया देखिएगा ज़रा, आपका बच गया 2 1 1 और -2। उसके बाद j लिखेंगे, इस प्रकार से j को सामने ढकेंगे, ऐसे और ऐसे ढकेंगे, तो क्या आ गया आपका 3 1 2 और -2। जिसको लेना है उसके आमने सामने के एलिमेंट को ढक देना है और उसके बाद उसको ऑपरेशन जैसे वैसे लिख देना है। अब k को लेंगे तो k को सामने को ढक देंगे, तो क्या बचेगा आपका 3 2 2 और 1। अब इसको ऑपरेशन करना है, कर देते हैं। 2 दूना को क्या होता है 4 माइनस हो गया, अब माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस j, 3 दूना को 6 हो गया माइनस में, और माइनस कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस k हो गया 1 3 1 3 हो जाएगा, 2 दूना को कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो -4 और -1 माइनस कितना हो गया 5i, ये 6 और 2 कितना हो गया 8 -8, तो माइनस माइनस प्लस 8j हो गया, ये हो गया -1k हो गया। इस प्रकार से आपका क्या हो गया आंसर हो गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। आप इस प्रकार से इसको पीछे कर के देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी प्रकार से आगे भी बनते चला जाएगा। अब देखते हैं इसका कुछ रूल नियम है से। तो वेक्टर उसमें देखे थे डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार से j क्रॉस j बराबर क्या हो जाएगा 0, k क्रॉस k बराबर क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। किंतु दो असमान सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है तीसरा के बराबर होता है i क्रॉस j बराबर k, j क्रॉस k बराबर क्या हो जाएगा i, और k क्रॉस i बराबर हो जाएगा j। लेकिन इसी को यदि हम उलट के लिखते हैं j क्रॉस क्या लिखते हैं i, तो इसका वैल्यू होगा -k, k क्रॉस j लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा -i। उसी प्रकार से i क्रॉस k लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या -j। तो समझ गए होंगे, इस प्रकार से इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सदिश गुणनफल जो होता है इससे क्या होता है 0। देखिए 0 क्या होता है 0। किंतु दो असमान सदिशों का सदिश गुणनफल तीसरा के बराबर होता है, अर्थात सदिश के बराबर होता है, k के बराबर होता है। दो असमान सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है एक सदिश होता है, वह j क्रॉस k बराबर क्या होगा i होगा, k क्रॉस i बराबर j होगा। लेकिन इसी को हम उलट देंगे तो यह क्या हो जाता है माइनस में इसका परिणाम निकलता है। ओके, तो इस प्रकार से इसको बार बार देखिएगा, पीछे कर के देखिएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको पीछे करते रहिएगा और देखते जाइएगा, और कॉपी कलम निकाल करके इसको नोट भी करते जाइएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए आज का इतना ही क्लास रहा। सीखे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स।